हिंदुस्तान और चीन के बीच में कशीदगी बढ़ती जा रही है और इसी के बीच जो है मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी हो रहे हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से कशीदगी बढ़ती जा रही है, चाइना के सदर ने भी बयान जिस तरह से दिया है, हालांकि उन्होंने किसी कंट्री का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? देखिए, अभी मौजूदा जो बैठक चल रही है, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये सालाना बैठक होती है, हर साल होती है, लेकिन कोरोना के चलते जो है इस बैठक को टाल दिया गया था। अप्रैल में होती थी बैठक और वही तयशुदा समय पे जो है इस वक्त बैठक चल रही है, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये जो है दो अलग अलग हिस्सों में होगा, यानी कि आज, कल और परसों, यानी 3 दिन जो है चर्चा होगी। उसके बाद जून के आखिरी हफ्ते में जो है दोबारा से कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाएगा। दरअसल इस पूरे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर चर्चा होती है, अपना ह्यूमन रिसोर्स की होती है, लॉजिस्टिक की होती है, मैनेजमेंट की होती है, बाकी ऑपरेशनल्स की। लेकिन अभी फिलहाल जो मीटिंग चल रही है उसमें ऑपरेशनल्स वाले इश्यूज पर जो है वो चर्चा नहीं होगी। हालांकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। अगर जिस तरीके से तनातनी सीमा पर सामने है तो बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो है किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही, ना तो सेना की तरफ से दी जा रही है, ना सरकार की तरफ से दी जा रही है। और स्थितियां फिलहाल वहां पे जो भी है वो जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जाता तब तक किसी भी तरीके की टिप्पणी उस पर करना बहुत मुश्किल। लेकिन जो अभी जो बैठक चल रही है वो बैठक सिर्फ और सिर्फ सालाना, हर साल जो बैठक होती है उसी का एक हिस्सा है और जो कि टाल दी गई थी, अप्रैल में होनी थी, जो टाल दी गई थी और अब जो है यहाँ पे भी जारी है बैठक। संदीप, डिप्लोमेटिक टॉक्स तो जारी है, लेकिन चाइना की तरफ से कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है उन डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिहाज से? देखिए, अभी तक डिप्लोमेटिक टॉक्स की हम लोग बात करें तो अगर सही मायने में बात करें तो आधिकारिक तौर पर जो है किसी भी तरीके की कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की जा रही है किसी से भी। सूत्रों के हवाले से भले ही कई सारी खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है तब तक किसी भी तरीके की टिप्पणी करना, खासतौर पर इस मसले पर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सही नहीं है। और यही वजह है कि बहुत हर कोई जो भी इस बात कर रहा है वो सूत्र बता रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी दी नहीं जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की स्थितियां LAC पर बनी हुई है तो ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष जो है बात नहीं कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है बात हो रही होगी, लेकिन एक मुफीद समय देखकर ही जो है वो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से के साथ मीटिंग हुई, क्या कुछ डिस्कशन इस मीटिंग में हुए, क्या कुछ अहम बातें जो इस मीटिंग से निकल कर आई? देखिए, तीन दिन में ये दूसरी बैठक थी जो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे थे, जिसमें CDS तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे और वहां पे जो बाकायदा सीधे तौर पर देखिए हर इसका रिव्यू होता है और जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त सीमा पे बनी हुई है, जाहिर सी बात है कि उस पर भी रिव्यू हुआ, उस पर भी बातचीत हुई है। और चूंकि जब भी अगर हायर अथॉरिटीज को अगर इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो पहले इंटरनली जो है चर्चा की जाती है, हालात जाने जाते हैं। मैं बताऊं, लगातार इस मुद्दे पर जो है बैठकों का दौर जारी है, लेकिन बैठकों में जो है सीधे तौर पर हालात के बारे में चर्चा की जा रही है कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय भी जाहिर सी बात है कि अपने लिहाज से बातचीत लगातार कर रही होगी, लोकल कमांडर लेवल पे भी बातचीत हो रही होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आती है तब तक कुछ भी कह पाना साफ बिल्कुल वो सही नहीं होगा। बिल्कुल संदीप।